प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, स्थान, वर्ष, अध्यक्षताएं और विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं बगैर किसी ताखीर के। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक स्लाइड में तैयार कर रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, स्थान, वर्ष, अध्यक्षताएं और विशेषताओं के बारे में इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में होता है। स्थान मुंबई है, जो कि पुणे में होना था। प्लेग बीमारी पुणे में फैल चुकी थी, जिसके कारण पुणे में नहीं किया गया। अध्यक्षता की बात करें तो उमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। उमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस अधिवेशन के, 1885 और 1892 में। 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। चलिए अगला अधिवेशन की हम बात करें। अगला अधिवेशन जो है 1886 में होता है, कोलकाता में होता है। अध्यक्षता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी 3 मरतबा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, 86 में, 93 में, 96 में। चलिए दोस्तों, 1887 के कांग्रेस के अधिवेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना मद्रास में होती है। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब कर रहे होते हैं, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अधिवेशन जो है 1887 में होता है, इलाहाबाद इसका स्थान है। जॉर्ज यूलो इसके अध्यक्ष हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, आंसर होगा जॉर्ज यूलो। चलिए अगला अधिवेशन की हम बात करें। अगला अधिवेशन 1896 में होता है, स्थान है कोलकाता। अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन है 1905 का अधिवेशन। ये है वाराणसी में, ये अधिवेशन होता है। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। अगला अधिवेशन है 1906 का। इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। अध्यक्षता की बात करें दादा भाई नौरोजी कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। अगला अधिवेशन है 1907 का। 1907 का अधिवेशन जो है ये सूरत में होता है। अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अगला अधिवेशन है 1911 का। यह अधिवेशन कोलकाता में होता है। अध्यक्षता कर रहे होते हैं विशन नारायण दर। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता पहली बार जन गण मन का गण गाया गया था। अगला अधिवेशन हम देखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह है कि कांग्रेस लीग के बीच यानी मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। अगली विशेषता है नरम दल और गरम दल एक हो गए इस कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1917 का। 1917 का अधिवेशन कोलकाता में होता है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही होती है। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी कांग्रेस अधिवेशन की। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष बनाई गई। पहली तो एनी बेसेंट हो गई, जो कि 1917 में बनाई गई थी। 1925 में सरोजिनी नायडू बनाई गई थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और अगर कहा जाए कि पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगली महिला है 1933 में बनाई गई थी नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। चलिए अगला अधिवेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन अमृतसर में होता है। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे होते हैं। मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे, 1919 और 1928 में। चलिए अगला अधिवेशन है 1920 का। नागपुर में होता है यह अधिवेशन। अध्यक्षता वीर राघवाचार्य कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन यानी 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भी नागपुर अधिवेशन में ही किया गया था 1920 में। चलिए अगला अधिवेशन हम देखते हैं 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। ये काफी इंपोर्टेंट है। इस अधिवेशन की स्थापना जो है बेलगांव में होती है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक मरतबा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला अधिवेशन है हमारा 1929 का अधिवेशन। ये लाहौर में गठित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया इसी अधिवेशन में। 3 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया इसी अधिवेशन में। चलिए अगला अधिवेशन हम देखते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। इसकी स्थापना जो कराची में होती है।
वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। चलिए अगला अधिवेशन हम देखते हैं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन ये लखनऊ में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की एक विशेषता यह है कि नेहरू ने कहा समाजवादी हूं मैं समाजवादी हूं। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन ये फैजपुर में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। यही एक ऐसा अधिवेशन है जो पहली बार किसी गांव में हुआ था। चलिए अगला अधिवेशन हम देखते हैं। 1938 का अधिवेशन, यह अधिवेशन होता है हरिपुर जो कि गुजरात में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी इसी हरिपुर अधिवेशन में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी स्थापना त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला अधिवेशन है हमारा 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। इसकी स्थापना जैसा कि आपको मालूम है रामगढ़ में हुआ था। अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी ने की थी। दोस्तों तो ये कुछ कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन थे जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, और अगर आपने कमेंट किया तो इस पर आधारित मैं 100 या 50 क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।